रूपा अपने पति करण के साथ रहा करती थी। रूपा की एक छोटी बेटी थी जो अभी मात्र 5 साल की थी। रूपा और उसका पति करण, वो दोनों काफी अमीर थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। साथ ही करण के पास कई सारे अपने खुद के गौशाला भी थे, लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। करण को बिजनेस में लॉस होता है और वो अमीर से गरीब हो जाता है। उसकी सारी धन दौलत, घर द्वार, सब कुछ उसके हाथों से छीन जाता है। बचता है तो सिर्फ एक गौशाला जिसमें एक भी गाय नहीं होती। ये सब देखकर करण अपनी बीवी रूपा से बोलता है, रूपा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। पर किस्मत की मार देखो, हम रातों रात कैसे रोड पर आ गए। हमें पता ही नहीं चला हमारी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह कब बिखर गई। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप ये मत भूलिए कि भगवान ने भले ही हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया हो, हम रोड पे आ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान सारे रास्ते बंद कर देता है तो वो एक रास्ता जरूर खोलता है, और वो है हमारा गौशाला। रूपा, गौशाला के भरोसे मत रहो। वो गौशाला बहुत छोटा है और जंगल में है, इसीलिए तो वो हमें मिला है। और उसमें एक भी गाय नहीं है। बिना गाय की कैसी गौशाला। आप हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। और हमारे पास घर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा छोटा सा गौशाला है ना, हम उसी में जाएंगे और उसी में रहेंगे। ये सब कुछ रूपा की बेटी नैना सुन लेती है और वो तालियां बजाती हुई अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम सच बोल रही हो? अब से हम लोग भी जंगल में रहेंगे जैसे टीवी में लोग रहा करते हैं? हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। फिर तो बहुत मजा आएगा। माँ, मैं जंगल में गौशाला में रहूंगी और रोज अपने हाथों से अपनी गायों को घास खिलाया करूंगी। माम, कब चलेंगे अपनी गौशाला में? अपनी बेटी की खुशी देखकर रूपा और करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग अपना सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में जाने के बाद जब वो लोग अपनी गौशाला में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि गौशाला की हालत बद से बदतर है, क्योंकि जंगल में होने की वजह से कोई भी उस गौशाले में नहीं आता था और ना ही साफ सफाई करता था। जिसके बाद करण रूपा से बोलता है, रूपा, तुम यहाँ रहना चाहती हो? देख रही हो अपनी गौशाला की हालत। इसकी छत टूटी हुई है, फर्श गंदे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी और बीवी को ऐसी जिंदगी दूंगा। करण, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास आप और मेरी बेटी है। और पापा, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो अब हम जल्दी से अपने नए घर की सफाई करते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर करण को थोड़ा सा हौसला मिलता है। जिसके बाद वो तीनों उस गौशाला की साफ सफाई करते हैं और उसे रहने लायक बनाते हैं। कुछ देर बाद रूपा नैना से बोलती है, नैना बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ माँ। तो जाओ, जाकर बाहर से ईंट लेकर आओ ताकि मैं चूल्हा बनाकर तुम्हें गर्मा गर्म खाना बना के खिला सकूं। रूपा के बोलते ही नैना भागती हुई बाहर जाती है और ईंट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बाहर एक भी ईंट नजर नहीं आती और वो जंगल की ओर अंदर जाती है। और कुछ देर बाद देखती है कि एक गरीब बूढ़ी औरत जो कि घायल अवस्था में नीचे जमीन पर पड़ी है, वो बार बार पानी मांग रही है। उसे देखकर नैना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे बोलती है, दादी, आपको क्या हुआ और आपको क्या चाहिए? पानी, पानी। उस बूढ़ी औरत को देखकर नैना जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचती है और रूपा को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है। जिसके बाद नैना और करण पानी लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत बेहोश हो चुकी है। जिसके बाद करण उस बूढ़ी औरत को उठाकर अपने गौशाला में ले जाता है और उसके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारता है। कुछ देर बाद वो औरत होश में आ जाती है और करण अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। तो वहीं दूसरी ओर रूपा भी जल्दी से कुछ खाने का बनाती है और उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों कितने अच्छे हो, और उससे भी अच्छी तुम्हारी बेटी।
अगर तुम तीनों के अलावा यहाँ कोई और होता तो वो मेरी मदद नहीं करता और मुझे मरने के लिए मेरे हाल पर छोड़ देता। अम्मा, ये तो इंसानियत है और आपकी उम्र मेरी माँ के बराबर है। अगर आज आपकी जगह मेरी माँ होती तो मैं उनकी भी ऐसे ही सेवा करता जैसे कि मैंने आपकी की है। वैसे तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे घराने से हो, पर इस जंगल में और छोटी सी कुटिया में कैसे? ये कुटिया नहीं बल्कि हमारा गौशाला है। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे और उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो गया अपने बिजनेस में। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी गौशालाएं थी, लेकिन बिजनेस में घाटा होने की वजह से हमारा सब कुछ छिन गया। मिला तो सिर्फ एक यही गौशाला, क्योंकि इसमें एक भी गाय नहीं थी, इसीलिए हमने इसे रहने के लिए अपना आशियाना बना लिया और अब हम इसी में रहते हैं। इस तरह से अब रूपा, करण और नैना तीनों मिलकर उस बूढ़ी औरत की खूब सेवा करते हैं और तब तक उसकी सेवा करते हैं जब तक वो बूढ़ी औरत ठीक नहीं हो जाती। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक जादूगरनी के रूप में आकर रूपा और करण से बोलती है। करण, रूपा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत खुश हुई हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ इस जंगल में घूमने आई थी, परंतु किसी ने मेरा शिकार कर लिया और वो तो सही समय पर तुम्हारी बेटी आ गई और आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे? हम क्या मांग सकते हैं? मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है रूपा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने लालच नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारी इस गौशाला को जादुई गौशाला में तब्दील कर रही हूँ। यहाँ आने वाली हर गाय भर भर के दूध दिया करेगी, साथ ही यहाँ की हर गाय जादुई होगी। इस जादुई गौशाला से तुम्हारी इतनी कमाई होगी कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगी। इस तरह से वो जादूगरनी उस गौशाला को एक जादुई गौशाला में बदल देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वो जादुई गौशाला अंदर से किसी महल से कम नहीं होता। उसकी चारों दीवारें सोने से बनी होती है। साथ ही उस गौशाला के अंदर अब कई सारी गाय भी होती है जो दूध के साथ साथ सोना भी दे रही होती है। ये देखकर रूपा और करण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और नैना अपने माता पिता से बोलती है, माँ, अपना गौशाला कितना बड़ा और सुंदर हो गया है। इतना सुंदर तो अपना पुराना घर भी नहीं था। अब मैं अपने इस जादुई गौशाला के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी। नहीं बेटा, इस जादुई गौशाला के बारे में कभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमसे हमारा जादुई गौशाला छीन लेंगे और हम इस जादुई गौशाला की मदद से गरीब लोगों की मदद करेंगे ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। और एक बात हमेशा याद रखना, हम कभी भी इस जादुई गौशाला का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। नैना अपनी बातों को समझ जाती है और किसी को भी उस जादुई गौशाला के बारे में नहीं बताती। वो जादुई गौशाला इतना जादुई था कि रूपा उस जादुई गौशाले के अंदर जाकर जो भी मांगती वह उसे मिल जाया करता। अब रूपा और करण जादुई गौशाले की मदद से एक बार फिर से तरक्की करने लगते हैं। साथ ही इस बार करण अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करता है और वह लोग उसी गौशाला में हमेशा के लिए रहने लगते हैं।